नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और भूटान सहित कई देशों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना एक राष्ट्र के तौर पर बहुत बड़ी क्षति। देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य की डीएमके सरकार के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने विरोध स्वरूप खुद पर बरसाए कोड़े। 48 दिनों तक उपवास और डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक जूते न पहनने का भी किया ऐलान। झूठे वायदों और झूठी नीतियों पर एक बार फिर घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर बिजली उपभोक्ताओं के दोगुना सरचार्ज वसूलने का लगाया आरोप। 26/11 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ता अब्दुल रहमान मक्की की मौत। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से गई जान। जनवरी 2023 में यूएनएससी ने उसे वैश्विक आतंकी किया था घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया है। बैठक में मंत्रिमंडल ने 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रस्ताव में 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस शोक अवधि के दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान 7 दिनों के लिए विदेश में सभी भारतीय उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा तथा अंतिम संस्कार के दिन सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सीपीएसयू में आधे दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे लंबे समय से बीमार थे और बीती रात बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके कार्यों को याद किया जाता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जीवन दर्शन और उनका कार्य हमेशा अनुकरणीय रहेगा। उनके निधन पर ईश्वर परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनकी क्षति को देश की क्षति मानता हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनके परिवार में नया सामर्थ्य है और ये दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा दे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना पूरे देश के लिए एक झटका है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पीएम ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति, एक महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए खुद को समर्पित करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश और दुनिया से तमाम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह आलोक कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ आरएसएस के एक शिष्टमंडल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से
हमने एक प्रतिष्ठित नेता, एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक महान इंसान खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी मेरी यादें उस समय की हैं जब वह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। मैं जब भी उनसे मिला, उनके व्यवहार में वही सरलता, ईमानदारी और विनम्रता पाई। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के साथ इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सेवा, सादगी और समर्पण की मिसाल थे। उनके जाने से आज करोड़ों आंखें नम हैं। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका ने मनमोहन सिंह को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बताया। अमेरिका ने कहा कि पिछले 2 दशकों में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका भारत संबंधों की क्षमता में एक बड़ा निवेश दर्शाया। भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत के तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ हैं। भारत में इजराइल के राजनयिक र्यूवेन अजार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वे भारत के महान राष्ट्र के इतिहास के एक महान नेता थे। मनमोहन सिंह नेतृत्व में संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार और भारतीय लोगों के साथ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम बेहद दुखी हैं। वे एक असाधारण राजनेता और भूटान के प्रिय मित्र थे।
उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और नेतृत्व ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। और कुछ राजनीतिक खबरों में, दिल्ली में बिजली कंपनियों की मनमानी को लेकर भाजपा लगातार दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों का विरोध कर रही है। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली के आम लोगों से बिजली की खपत से ज्यादा बिजली का बिल लिया जा रहा है। इस बीच वीरेंद्र सचदेवा ने बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) को दिल्ली की जनता से छलावा बताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली के नाम पर किस तरह से ईमानदार कंज्यूमर को लूटने का काम कर रही थी या कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार आवाज उठाई। बार बार हम एक ही बात कह रहे थे कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस (PPAC) ये हर ईमानदार कंज्यूमर के बिलों पर एक तरह से बिजली कंपनियों को डाका है। 16 जुलाई को हमारे सभी विधायकों ने स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी थी इस विषय को लेकर। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि PPAC चार्ज को लेकर हमने 16 जुलाई को स्पीकर को पत्र लिखा और इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद DRC का ऑर्डर आया और PPAC चार्ज को कम कर दिया है। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जब इसका संघर्ष किया, आवाज उठाई और हमने दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया, उनकी चोरी को पकड़ा। आज DRC का ये ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक अब दिल्ली में PPAC चार्जेस BYPL तो लेता था 38.12%, वो अब 13% पे आ गया है। और BRPL जो है वो लेता था 36%, वो अब आ गया है 18.19%, मतलब 18% के आसपास। और उसी तरह से TPDDL जो 36.33 लेता था वो आ गया है 20.52% पे। अगले बिल में PPAC चार्जेस 50% कम होकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अन्ना विश्वविद्यालय में न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े से पीटा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह द्रमुक सरकार के हटने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही चलेंगे। मामले में भाजपा ने आरोप लगाया है कि आरोपी DMK का पदाधिकारी है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। 23 दिसंबर को तमिलनाडु में एक इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। मामला तब सामने आया जब छात्रा ने इसकी पुलिस से खुद शिकायत की थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 37 वर्षीय आरोपी यूनिवर्सिटी परिसर के पास बिरयानी बेचता है। केरल में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सूचना केरल मिशन द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया है कि राज्य सरकार के 1458 कर्मचारी अवैध रूप से विभिन्न सामाजिक कल्याण पेंशन का लाभ उठा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक कल्याण पेंशन की सूची में राजपत्रित अधिकारी भी शामिल थे जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में एक उच्च स्तरीय बैठक की और घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ताज़ा घटनाक्रम में बिना पात्रता के कल्याण पेंशन प्राप्त करने के आरोप में राजस्व विभाग के 38 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले मृदा सर्वेक्षण और मृदा संरक्षण विभाग के 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। मामले के सिलसिले में अब तक कुल 116 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। इसमें राजस्व सर्वेक्षण, पशुपालन और डेयरी विकास के अधिकारी शामिल हैं। इनसे 18% ब्याज के साथ राशि वसूल की जाएगी। पशुपालन विभाग में 74 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस सूची में पार्ट टाइम स्वीपर और अटेंडेंट से लेकर पशु चिकित्सक तक शामिल हैं। और वक्त बुलेटिन में एक ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं, पर मूर्ख नहीं हूं। याद रखिए, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ परिवहन निगम की तैयारी भी जुटा हुआ है। रोडवेज की बसों को केसरिया रंग में रंगा जा रहा है। महाकुंभ के लिए अलीगढ़ से 430 बसें प्रयागराज जाएंगी। इन बसों में हनुमान चालीसा और भगवान श्री राम के गीत बजाए जाएंगे। इतना ही नहीं, बस के ड्राइवर कंडक्टर यूनिफॉर्म में रहेंगे। भारत में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के रिश्तेदार और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के डिप्टी चीफ हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की लश्कर का एक वांटेड आतंकवादी था, जो लश्कर नेता हाफिज सईद का रिश्तेदार भी था। मक्की को 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। साल 2024 भारतीय खेलों के लिए एक यादगार साल रहा। इस साल पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के डी गुकेश सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने। वहीं शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पहली बार महिला और पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। क्रिकेट में भी भारत का विश्व खिताब के लिए लंबा इंतजार समाप्त हुआ और भारत ने इस साल T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई। साल 2024 भारतीय शतरंज के लिए मील का पत्थर रहा। इस साल आयोजित हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड के 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका रहा जब भारत ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। इस साल प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत के 3 खिलाड़ी डी गुकेश, आर प्रगन्नानंदा, विदित गुजराती शामिल थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। भारत के डी गुकेश ने दिग्गजों को मात देते हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने। गुकेश के लिए ये साल यादगार रहा। गुकेश सबसे युवा कैंडिडेट बनने के बाद सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने में भी कामयाब रहे। गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरिन को हराकर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का यादगार प्रदर्शन देखने को मिला। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं निशानेबाजी में भारत ने पहली बार एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने में सफलता पाई। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर कुश्ती में चले आ रहे पदक जीतने के सिलसिले को बरकरार रखा। इसके अलावा कई ऐसी स्पर्धा रहीं जिनमें भारतीय खिलाड़ी मामूली अंतर से पदक जीतने से चूक गए। 2024 में आयोजित हुए पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने इतिहास रच दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत पैरालंपिक इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाबी पाई। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में किए गए अपने प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने सबसे अधिक पदक पैरा एथलेटिक्स में जीते।
भारत ने इस बार पैरा एथलेटिक्स में 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण शामिल रहे। इसके दूसरा नंबर पैरा बैडमिंटन का रहा, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण समेत 5 पदक जीते। पैरा शूटिंग में भारत को 1 गोल्ड सहित 4 मेडल मिले। पैरा तीरंदाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। तीरंदाजी में भारत ने 1 स्वर्ण समेत 2 पदक और पैरा जूडो में 1 कांस्य पदक हासिल किया। साल 2024 भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार रहा। बारबाडोस में खेले गए T20 विश्व कप फाइनल में भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व चैंपियन बना और विश्व खिताब के लिए भारत का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई। रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दी। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने फाइनल में 59 गेंद पर 76 रन की पारी खेली और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। T20 विश्व कप जीतने के बाद ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी कर दिया। ब्रिस्बेन में सीरीज के तीसरे टेस्ट के ड्रॉ होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई और रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। WBA यानी विश्व मुक्केबाजी संघ ने एशिया में अपनी नई संस्था एथलीट आयोग की घोषणा की है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता लवलीन बोरगोहेन को जगह दी गई है। इसके साथ ही इसमें BFI यानी भारतीय मुक्केबाजी संघ के 6 अधिकारियों को शामिल किया गया है। वहीं अजय सिंह को बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये घोषणा भारत की हालिया सफलता पर आधारित है, जिसमें प्रतिष्ठित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस 2025 के लिए मेजबानी अधिकार प्राप्त करना शामिल है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।